पिछले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, क्या था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड। तो ये दो शब्द, इन्हीं के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। हाँ या ना? अलग से तो कुछ नहीं पढ़ रहे, इसके अंदर ही था, ये डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की। तो ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, सुनना जरा। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दोज एक्टिविटीज, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो, अब ये क्या रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब चोट लग गई, खून निकल गया, वो एक्सटर्नल है। अंदर की चोट लग गई, वो इंटरनल है। ये क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है? नहीं बेटा, वो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर अलग चीज थी। यहां इंटरनल और एक्सटर्नल अलग चीज है। यहां लिखा है दोज एक्टिविटीज, एक्टिविटी में भी इंटरनल और एक्टिविटी में भी एक्सटर्नल। सोचो जरा, ये एक बिजनेस है और ये कोई और बिजनेस है। अब ये बिजनेस इसे माल बेच रहा है या फिर इससे माल खरीद रहा है। ये दोनों किस टाइप के ट्रांजैक्शन है? दीज आर एक्सटर्नल, क्योंकि आपका लेन देन बाहर के लोगों के साथ हो रहा है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जो बिजनेस के अंदर ही हो जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना, पेड वेजेस। अच्छा, एम्प्लॉयज हमारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? लेबर हमारे रिश्तेदार है क्या? वो भी एक्सटर्नल ही होते हैं बेटे। सैलरी, तुम ठीक हो? बोलो कोई और एग्जांपल, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो अंदर ही अंदर कंप्लीट हो जाता है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है कि नहीं? ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें कंप्लीट करने के लिए बाहर किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना? तो दोज एक्टिविटीज विच में बी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी या फिर ट्रांसफर ऑफ बिटवीन टू पर्सन्स और अकाउंट्स। ये क्या है? अगर मैं इसे हटा दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। हर ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन वाला। हाँ या ना? हाँ जी। तो ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और टू अकाउंट्स, ठीक है। दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ, मतलब ट्रांजैक्शन उसे कहा जाएगा जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे। चेंज कर दे मतलब बढ़ा दे, घटा दे, क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलती है? हाँ, किसी भी ट्रांजैक्शन जिसका असर आपकी बैलेंस शीट पे पड़ रहा है। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसका इस पे असर ना पड़ता हो? अबे दिमाग लगाओ। इसी को हमने एक चीज और बोला था, क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका इस पे असर नहीं पड़ता है? हर ट्रांजैक्शन में इस पे असर पड़ता है, तो इस पे भी तो असर पड़ना चाहिए, हाँ या ना? तो ट्रांजैक्शन हम उसे कहेंगे, किसे कहेंगे? जो कि इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है या फिर जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज होंगी और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो ये सारी बातें उसके अंदर मौजूद होंगी, तो मैं उसे ट्रांजैक्शन कहता हूं, ठीक है। सुनना जरा एग्जांपल, जैसे सेल ऑफ, परचेज ऑफ, रिसिट ऑफ मनी, रेंट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ, ये कुछ एग्जांपल हैं ट्रांजैक्शंस के, ठीक है ना। एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस इज नॉट कॉल्ड अ, आप हर एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। एग्जांपल, फिर तो आप हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लोगे। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं आती? हाँ, आपके एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, आपके एम्प्लॉयज में झगड़ा हो गया, हाँ या ना? तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें ट्रांजैक्शन के दायरे से बाहर रखा जाता है, ठीक है ना। और कस्टमर एक आया, उसने आपसे पूछा आप कैसे हैं, आपने भी पूछ लिया आप कैसे हैं, ठीक है ना। और आपके एम्प्लॉयज ने
स्ट्राइक कर दी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती हैं। तो क्या क्लियर हो गया आपको भी फिलहाल? ट्रांजैक्शन। अच्छा, बिजनेस, एक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या फीचर मौजूद होने चाहिए? ट्रांजैक्शन के अंदर क्या फीचर मौजूद होने चाहिए? इट मस्ट बी फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंशियल होना चाहिए। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय, यार ये क्या रहता है? हाँ, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो आपके पास उसका कोई बिल होना चाहिए, कोई इनवॉइस होना चाहिए। क्या हर ट्रांजैक्शन का होता है क्या? मना कर रहे हैं कुछ। किसका नहीं होता तुम्हारी नज़र में बताओ? डेप्रिसिएशन का भी होता है। क्या होता होगा बताओ? डेप्रिसिएशन का कोई बिल मिलेगा क्या? ड्राइंग्स का? बेटे ऐसा है, अब आपको मैं बता दूं। अच्छा सोचो, आपने किसी से माल खरीदा, क्या सबूत है? बिल। ओरिजिनल कि डुप्लीकेट? ओरिजिनल। आपने माल बेचा, क्या सबूत है? बिल की कॉपी। हाँ या ना? आपने बैंक में पैसे जमा कराए, क्या सबूत है? हाँ, दो सबूत होते हैं, पासबुक, यहां से भी पता चल जाएगा, और पे इन स्लिप, जिसके दो हिस्से होते हैं, आधा हिस्सा ये वाला आपको मिल जाता है बैंक से। हाँ या ना? आपने एक बिल्डिंग खरीदी, क्या सबूत है? हाँ जी, हाँ रजिस्ट्री। हाँ या ना? ठीक है। अब बात कर रहे थे हम कुछ ऐसी चीजों के जिनके एविडेंसेस, बिल्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। हाँ या ना? तो होता क्या है, डेप्रिसिएशन का कोई बिल तो होता नहीं है। तो बेटे हमारे पास एक डायरी होती है, उसके अंदर ना एक शीट लगी होती है, उस शीट को हम क्या बोलते हैं? वाउचर। तो वाउचर के अंदर लिख दिया जाता है कि हम कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये वाउचर पता है किस चीज का काम करता है? बिल का काम। जहां पर आपको बिल नहीं मिल सकता वहां पर आप वाउचर अटैच कर देते हैं। समझ आ रही है? तो हर चीज का एविडेंस तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि अगर आपने बिना एविडेंस के किसी चीज को लिखा तो वो भरोसेमंद, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कैसे आती है? रिलायबिलिटी, हर चीज का बिल मेंटेन कर लो, लोग अपने आप भरोसा कर लेंगे। हाँ या ना? चलो जरा। हाँ जी, फाइनेंशियल होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस होना चाहिए, और ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, हाँ ऐसा होना चाहिए जिसे रुपीज में कैलकुलेट किया जा सकता है। इट मस्ट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ, तो ये सारे फीचर जहां मौजूद होंगे हम उसे क्या बोलेंगे? एक ट्रांजैक्शन। अभी आपने क्या पढ़ा है? खाली क्या कोई मुझे बताएगा ये क्या होता है? नहीं, नो आइडिया। सुनो, दिमाग लगाना। आपने यहां माल खरीदा, एंट्री क्या डलेगी? परचेज टू कैश, बैंक या पार्टी का नाम, मतलब रिकॉर्ड होगा। आपने माल बेचा, रिकॉर्ड होगा। अच्छा सोचो, आपने 100 पेन खरीदे, आपने फिर पेन खरीदे, रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। आपने 60 पेन बेच दिए, रिकॉर्ड होगा? आपने 60 यहां बेच दिए, रिकॉर्ड होगा? होगा। आपने 60 यहां बेच दिए, रिकॉर्ड होगा? कितने पेन बच गए? हाँ जी, 120 बच गए। क्या उसकी कोई अलग एंट्री डलेगी क्या? जो 120 बचे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन है? ये ट्रांजैक्शन है। क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? और ये, क्या ये भी ट्रांजैक्शन है? नहीं, दिस इज अ इवेंट। ट्रांजैक्शन वो होता है जो हम खुद करते हैं, और इवेंट वो होता है जो ट्रांजैक्शन की वजह से अपने आप हो जाता है। घटना, इवेंट का मतलब घटना, घटना मतलब कम होना नहीं, घटना मतलब एक तरह से अरे यार है ऐसा हो गया, आप समझ रहे हैं? घटना, एक्सीडेंट जैसे तुम कहते हो, ऐसा कुछ।
तो ये जो माल बच गया इसकी जर्नल एंट्री डलती है, पर मैं अभी बताऊंगा नहीं क्या डलती है, सही टाइम आने पे। इसे बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इसकी जर्नल एंट्री बाद में बताई जाएगी। तो हमारे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं और इवेंट भी रिकॉर्ड होते हैं। तो इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। गॉट इट।